नमस्कार, एमकेएन के खास प्रोग्राम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। इस मसले पर प्रदेश में पक्ष विपक्ष के नेता मुखर होकर बोल रहे हैं। वहीं इसमें राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। एक दिन पहले राज्यपाल ने अपने बयान में कहा था कि कुलपति की नियुक्ति का यहां विशेषाधिकार उनका है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यपाल को जो करना है करे, मगर वे इसमें राजनीति ना करें। उन्होंने यहां स्थानीय कुलपति की मांग का समर्थन भी किया। दरअसल बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर राजभवन तक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्राचार्य और छात्रों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद से ही विवाद गहराता जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हाल फिलहाल में जितने नियुक्ति हुई हैं, वे तो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। हम अपनी मांग भी नहीं रख सकते क्या? आखिर राज्यपाल भी तो हमारी ही है। सीएम ने आगे सवाल उठाते हुए तंज कसा कि उन्होंने कहा हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? उन्होंने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति के मामले में राजभवन और सरकार के बीच चल रहा टकराव पर ये कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग यदि मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल यही नहीं रुके। उन्होंने कह डाला कि राज्यपाल राजनीति करना बंद करें। जो राजनीति कर रहे हैं वह अच्छी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ के हित के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को इस मामले में राजनीति न करने की भी सलाह दे डाली। ऐसी की बात नहीं है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अगर जो देश के और विश्वविद्यालय से लोगों ने अप्लाई किया है, अगर उनसे अच्छे अगर हैं तो क्या उनको नहीं लेना चाहिए? मेरिट के आधार पर उनसे भी अगर कोई अनुभव भी है और एक्सपीरियंस वाले हैं तो उस दृष्टि से उनको प्राथमिकता, ये लुकआउट कुलाधिपति का होता है। इसमें ये बनाने की ठीक है। अगर मुझे लगता है अच्छा, वो भी खोज समिति पैनल सॉर्ट आउट करती खोज समिति, तब उसके आधार पर अगर 100 लोगों के आवेदन आए हैं तो 100 में से अगर 4 लोगों की पैनल बना के देते हैं लिस्ट के आधार पर, वही उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन मेरिट आधार, 5 की भी करते हैं, 6 की भी, 10 भी नाम आते हैं। उसके आधार पर ये मेरा अपना दायित्व होता है कि उस पर भी मेरिट आधार पर मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी नियुक्ति सरकार के साथ भी एक समन्वय बनाकर हो तो ज्यादा अच्छा है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बने। तो समय समय पर इस तरह की नियुक्तियां का अभी मालूम है 14 राज्य के विश्वविद्यालय है यहाँ पर। 14 में से 9 के विश्वविद्यालय के 9 विश्वविद्यालय, 14 में से 9 छत्तीसगढ़ के हैं, 5 ही बाहर के हैं। और मेरे समय तो 1-2 ही लोगों की, 3-4 लोगों की नियुक्ति हुई, जिसमें 2 की 3 की तो मेरे यहीं पर मैंने ही किया। आपके विवेकानंद विश्वविद्यालय के वर्मा जी यहीं पर। दूसरी बात है वो खैरागढ़ का मैडम जो है चंद्राकर, वो मैंने ही किया। और तीसरा एक और 2-3 ऐसे हुए हैं। और आप ये भी बताइए, जहां तक बात करते हैं जो आप लोग बता रहे हैं कि स्थानीय होना चाहिए, ठीक है, स्थानीय होना चाहिए, मेरिट के अगर क्वालिफाइड है उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से 32% ट्राइबल है, 14% एससी का है, बाकी पिछड़ा वर्ग के भी लोग हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि एक ही समाज के लोग केवल कुलपति बने और अन्य समाज के लोग नहीं? छत्तीसगढ़ के लोगों के यदि मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रतिभा है तो उसे अनदेखा क्यों किया जाना चाहिए? अभी जितनी नियुक्ति हुई अभी हाल फिलहाल में, वो तो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। हाँ तो ठीक है ना, तो हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? राज्यपाल हमारे हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके पास वो तो वैसे किसी से मिलने चली जाती हैं। इस बात पे फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, किसको क्या करना है वो अलग बात है, वो राजनीति करना बंद करे। जो राजनीति कर रहा है ना वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। तो ज्यादा जानकारी के लिए अंशुल मिश्रा
कांग्रेस प्रवक्ता और राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी आपसे है। जिस तरीके से लगातार अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर किसी स्थानीय को यहाँ विश्वविद्यालय का कुलपति बनाने की कवायद लगातार जारी है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया कि अगर स्थानीय को यहाँ पर कुलपति बनाया जाता है तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, क्या कुछ कहेंगे इस बयान पर? अंशुल जी। अभी ये मेरी आवाज आप तक पहुंच? जी पहुंच रही है, रखिए अपने बात। हाँ, जब मैं ये बाइट सुन रहा था राज्यपाल महोदया की, बहुत सम्मानित महिला है वो, तो मुझे ना दो लाइनें याद आ रही थी कि सियासी चिलमन से तू ना झांके, सियासी चिलमन से मैं ना झांकू। अरे फंस गई मैं सियासी चिलमन में, अब तू झांके कि मैं झांकू। आज छत्तीसगढ़ में जो राज्यपाल का पद होता है, जो हमने बचपन से सुना हुआ है कि राज्यपाल का पद आखिर क्या होता है, वह निष्पक्ष पद होता है। उस पर कम से कम उस पद के द्वारा उसकी गरिमा का ख्याल रखते हुए उस पद पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मोहतरमा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदया ने अपने विशेषाधिकार तो हमें सबको गिना दिए कि मेरा विशेषाधिकार ये होता है कि मैं कुलपति के लिए अपॉइंट कर सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, उनका सम्मान है, यह लोकतंत्र की बात है और संविधान की बात है, ये हम और आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन शायद वो इस विशेषाधिकार को भूल गई जो चुना हुआ व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री होता है, प्रदेश का नेतृत्व करता होता है, उसका भी विशेष अधिकार होता है। और यह जो सरकार होती है, यह जो हिंदुस्तान है, जो यह संविधान है, जो है लोकतंत्र है, वह किसके लिए बना गया है? वह हिंदुस्तान की दोनों में से एक कौन सा है देख लीजिए। हेलो, इसी के नंबर पे कॉल करो ना। के लिए अगर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी यह चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यक्तियों के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए, तो उसमें समस्या ही क्या है? लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि राज्यपाल जैसा एक पद, विशेष सम्मानित पद, आज कम से कम इस राजनीति में उतर आया है। मुझे तो यह समझ में ही नहीं आता कि मोहतरमा कम से कम वह राजनीति ना करें। अनसुईया उइके जी हमारी वरिष्ठ बहुत सम्मानीय महिला है, हमारे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। वो राज्यपाल का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कि राज्य का पालन करने वाला। तो वो राज्य का पालन करें निष्पक्ष तरीके से, कम से कम छत्तीसगढ़ की राजनीति में वो ना पड़े। जी, बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए मामला कोई भी हो, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसे बयान की यहाँ पर राज्यपाल अनुसुईया उइके को इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए, ऐसी यहाँ पर बात सीएम भूपेश बघेल के माध्यम से की गई है। कहाँ तक सही है ये बात? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, चाहे आप पश्चिम बंगाल देखेंगे, डाल दिया है कि राज्यपाल के साथ विवाद करो। कुलाधिपति होती है राज्यपाल, जो विश्वविद्यालयों की जो कुलपति बनाने का अधिकार होता है वो राज्यपाल का होता है। और वो दोष के आधार पर, मेरिट के बेसिस पे राज्यपाल का विशेषाधिकार है कि वो कुलपति के निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की भी सहमति हो, अच्छी बात है। परंतु मुख्यमंत्री जी लगातार जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, हर बात पे राजनीति कर रहे हैं, तो इस बात पे भी राजनीति कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी की विशेष मंशा है जो राज्यपाल जी ने कि अपने कुनबे के लोगों को बैठाने की, ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। और जब वो अपने कुनबे के लोगों को बैठा नहीं पा रहे हैं, तो राज्यपाल जी ने स्पष्ट किया 32% जो ट्राइबल लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, आप अपने कुनबे के लोगों को राज्यपाल कुलपति बनाना चाहते हैं, तो अगर नहीं करेंगे तो आप उसमें आंदोलन करवाएंगे और प्रॉक्सी वॉर करेंगे। ये अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन राजीव जी, दिक्कत क्या आ रही है? अगर स्थानीय को यहाँ पर कुलपति बनाया जाता है तो उसमें परेशानी क्या है? क्योंकि ये तो विशेषाधिकार है, खुद राज्यपाल ने कहा है। हाँ ठाकुर मैडम, बिल्कुल आप एक बात को समझिएगा। स्थानीय का मतलब अपना कुनबा नहीं होता है। अपना कुनबा जो कांग्रेस परिस्थिति है, अपने कुनबे के लोगों को बैठाना, तो अपने कुनबे, अपने गांव के लोगों को बैठाना, ये स्थानीयवाद नहीं होता। स्थानीय क्या भारत के लोग नहीं है? अगर मान लीजिए खैरागढ़ विश्वविद्यालय में बाहर से कोई अगर कोई शिक्षा शास्त्री है जो महान पंडित है, मान लीजिए बिरजू महाराज को हम बना देते हैं, तो क्या वो भारत के बाहर के हैं? मान लीजिए रविशंकर किसी हम चिकित्सक को बना देते हैं। तो ये जो व्यर्थ की लड़ाई है,
ये कांग्रेस क्षेत्रीयवाद की लड़ाई करना चाहती है और इधर वो कहती है कि हम अखंड भारत को चाहते हैं। इधर भारत का कोई योग्य व्यक्ति अगर बने तो उसमें क्षेत्रीयवाद चलाए और अपना कुनबा पे चलाए, जो लालूवाद। तो खुले रूप से मैं ये बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी लालू यादव से अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री की सीट करना चाहते हैं। तो ये लालूवाद आपको मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास करते राष्ट्रीय संबंध, पूरे राष्ट्र के लोग एक साथ हो, तो उसमें जो योग्य हो, तो योग्यता में कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वो अपने कुनबे के लोगों को बैठाना चाहते हैं, तो ये कुनबा परस्ती नहीं चलनी चाहिए। और राज्यपाल जी ने बिल्कुल सही कहा, इनका भाषण हो गया हो जी जी बिल्कुल, जो होगा तो भाषण। राजीव जी जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी क्या कुछ कहेंगे? यहाँ लालूवाद की राजनीति यहाँ पर करार दे रहे हैं मिश्रा जी। मैडम, इनकी वक्तव्यों से दो बातें निकल के आई। एक ये चिल्ला चिल्ला के लालूवाद कह रहे थे, और दूसरी बात कर रहे थे अपने कुनबे की बात कर रहे थे। राजीव जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन आज पता नहीं राजीव जी को क्या हो गया, इनको मानसिक उन्माद हो गया, क्या समस्या आ गई। शायद उनने हमारे मुख्यमंत्री जी का और इनके भी मुख्यमंत्री जी का शायद बयान कहा है। उन्होंने यह कहा है कि सबका सम्मान होना चाहिए। क्षेत्र के जो लोग होते हैं, कोई उन्मा कुनमा की बात नहीं हुई है महोदय, क्षेत्र में जो लोग हो गए हैं, अगर क्षेत्र विशेष के लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, अगर उन्हें एक जी बस्तर क्षेत्र का ऐसी शिक्षा में अगर सही दशा और दिशा मिलेगी, सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो मेरा वादा और दावा यह है कि संपूर्ण विश्व में शिक्षा का स्तर भी बहुत आगे उठ जाएगा और छत्तीसगढ़ उसमें अव्वल नंबर आएगा। लेकिन यह झूठबाज की राजनीति, चाल चरित्र और चेहरा दिखावेबाज की राजनीति बीजेपी जो कर रही है, आज जो राजीव चक्रवर्ती जी कर रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए स्वस्थ राजनीति नहीं मानी जाती है, या हिंदुस्तान की राजनीति के लिए स्वस्थ राजनीति। क्षेत्र विशेष। लेकिन मिश्रा जी समझ के परे है ये बात कि आखिरकार एक कुलपति के यहाँ पर अगर उनकी पदोन्नति होती है या फिर उन्हें पद दिया जाता है, तो यहाँ पर शिक्षा कहाँ से आ जाती है? क्योंकि शिक्षा का स्तर की अगर बात करें तो ये तो निर्भर करता है उन लोगों पर जो शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है, छात्रों को, शिक्षकों पर निर्भर करती है। लेकिन कुलपति पर इस तरीके की राजनीति हो रही है, वो भी इस तरीके के संवेदनशील एरिया को लेकर। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, वाकई में शिक्षा एक उच्च स्तर की अगर बात करें, लेकिन कुलपति के लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप लोगों को तो रोकना चाहिए सर। बहुत नहीं, आपने बहुत उम्दा प्रश्न कहा है और बहुत उम्दा प्रश्न किया है कि आखिर कुलपति की आपने भूमिका पूछ डाली कि कुलपति की भूमिका क्या होती है। शिक्षक अपना काम करता है, छात्र अपना काम करता है, कुलपति की भूमिका परिभाषा क्या होती है? कुलपति जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का कर्ता धर्ता होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला होता है, उस पूरे प्रेमाइसेस को अपने आप में संरक्षित करने वाला होता है। अगर क्षेत्र विशेष के लोगों को अगर इसमें आगे बढ़ा जाए, जबकि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि वह अगर उस परिपाटी को उस पैनामे में खरा उतरते हैं, तब इसको राजनीति बस नहीं लेना चाहिए। अगर वो खरा उतरते हैं क्षेत्र का व्यक्ति, तो उसको आगे बढ़ाने में क्या समस्या है? वह उस इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को वो बहुत सही तरीके से चलाने के लिए सक्षम। राजीव जी का सवाल ले लेते हैं मिश्रा जी। राजीव जी अपना सवाल रखिए। मिश्रा जी, मोहतरमा राजीव जी क्या सवाल करेंगे? राजीव जी तो अपने मानसिक से परेशान हो गए। कांग्रेस कैसे राजनीति कर रही, कितनी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है? जब उद्धव ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जिनकी नियुक्ति की गई, कांग्रेस ने क्या कहा? हम उनको पदभार ग्रहण करने नहीं देंगे, हम बल प्रयोग करेंगे। इतनी अच्छी मानसिकता जो कांग्रेस ने परिभाषित शुरू की। राजीव जी, जब आप अगर यहाँ पर जज बनकर बैठे हैं, अगर राजीव जी यहाँ पर जज बनकर बैठे हैं, आपको इस चीज के बारे में पता है तो आपकी पार्टी क्या? चलिए राजीव जी, अंशुल जी, दोनों को रोकना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी से सवाल लूंगी। दोनों को, आप कमरे में बैठ के बात क्यों करते हैं? आइए ना सड़कों पर लड़ाई लड़िए। दोनों को रोकना चाहूंगी। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से बात करें एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं कि लगातार यहाँ पर बयानबाजी एक कुलपति के पद को लेकर की जा रही है? देखिए, ये बहुत ही राजनीतिक मामला होता जा रहा है और मुझे लगता है ये पहली बार नहीं हुआ है। जैसा कि भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती कह रहे थे कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जब कुलपति नियुक्ति का मामला चल रहा था, तब भी सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ आपत्तियां दर्ज की गई थी। और ये एक पिछले कुछ सालों से एक फैशन बनाया जा रहा है कि राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं, कुलपति पूरे विश्वविद्यालयों के संरक्षक होते हैं,
और उनका अधिकार है कुलपति नियुक्त करना। ये आपने एक प्रोसेस कर दिया, आपने 14 नामों की सूची भेज दी, उसके बाद एक कुलपति का विवेक है कि वो किसको सबसे अच्छा मान करके नियुक्ति देते हैं। इससे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से। सबसे बड़ा धर्म सत्ता पक्ष का बनता है कि यदि उच्च शिक्षा को अच्छे पैमाने पर लाना है, अगर आपको अच्छे योग्य और अनुभवी व्यक्ति चाहिए, अगर तो आपको इसमें जातिवाद कहां से आ गया, आपको इसमें स्थानीयवाद कहां से आ गया? ये ठीक है कि लेकिन कम से कम उच्च शिक्षा संस्थानों को वक्त दीजिए इस तरह के राजनीतिकरण से। वहां पर कुलपति अच्छे आएंगे, विद्वान कुलपति आएंगे तो उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। आपको मालूम है उच्च शिक्षा की रेटिंग छत्तीसगढ़ की क्या है पूरे देश में? 18वें नंबर पर है उच्च शिक्षा के मामले में। 30 राज्यों में से उच्च शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ 18वें नंबर पर है। आप क्या करें, आप जातिवाद के आधार पर कुलपति नियुक्त करेंगे तो आप किसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और किस तरह के लोग उस पद पर आकर बैठेंगे? इसलिए राज्य सरकार ने बहुत अच्छी बात कही, एक अच्छा प्रोसेस उन्होंने लागू कराया, उन्होंने आवेदन बुलवाए, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है और वो कुलपति के पास पहुंची है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कुलपति एक अच्छा फैसला करेंगे, राज्यपाल। इसके पहले भी उन्होंने किया, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में भी जो कुलपति बैठाए गए, ऐसा कहा गया कि वो संघ की मानसिकता गए, भाजपा की मानसिकता गए। 3 साल से ज्यादा कार्यकाल हो गया उनका, उन्होंने तो ऐसा कोई मामला सामने साबित नहीं होने दिया। वो बहुत अच्छे से कुलपति करके काम कर रहे हैं। तो दोनों ही राजनीतिक दलों को अपनी दृष्टिकोण ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के राज्य में कुलपतियों के विवाद नहीं हुए थे, करप्शन के तमाम मामले कुलपतियों के पेंडिंग थे राजभवन में, भाजपा के समय में। कितने पे कार्रवाई की भाजपा सरकार ने उन कुलपतियों के, यानी कि भ्रष्ट कुलपतियों के खिलाफ? अनिल जी ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कुलपति पर राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना है। निशा जी जवाब लेंगे आपसे। आप उठा करके रेंटिंग देख लीजिए हायर एजुकेशन की। ठीक है आकाश, बोलिए, आप बोलिए। मिश्रा जी। जी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छे से बात कही और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो झूठवाद की राजनीति थी उसको समाप्त एक शब्द में कर दिया। वही सरकार यह कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की। लेकिन दिल कब टूट जाता है कि जब राज्यपाल जैसा पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार नागरिका जब वह कहती है कि ट्राइबल इतने हैं, ये जाति के इतने हैं, उस जाति के इतने हैं, तो दिल चीर हो जाता है। कम से कम राज्यपाल कहाँ कह रही है? राज्यपाल नहीं कह रही है। आकाश राज्यपाल का बयान नहीं है कितने जातिवाद है। ये अनुसांगिक संगठन जो है, एनजीओ जो है, उन्होंने ये मांग उठाई है। कुछ एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में सामाजिक संगठन ने मांग उठाई। राज्यपाल जातिवाद की बात नहीं कर रही है। आप अपने को बयान को ठीक करना चाहिए आपको। मैं इसका जवाब दूंगा सर। मैंने ये कहा है कि राज्यपाल ने अभी 22 मैंने इसी न्यूज चैनल पर सुनी है, उन्होंने ट्राइबल का भी अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया है और उन्होंने आदिवासियों का भी आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि हमने इतने ये बिठा ले, इतने ये बिठा ले। महोदय मैं उसकी बात कर रहा हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ और स्वस्थ राजनीति यह कहना चाहती है कि शिक्षा में, कम से कम शिक्षा में जो उनकी भर्ती है उस प्रकार की राजनीति, जातिवाद वाली राजनीति नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार निष्पक्ष तरीके से ट्रांसपेरेंट यह काम कर रही है, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप मेरे बीच में मत बोलिए। मैं यह कहना ठीक है मिश्रा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी। मैं राजनीति से हटके बात करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है, देश के भविष्य की बात हो रही है। और सर ने बहुत अच्छी बात करी है कि 18वें नंबर पे हैं हम। पिछले 15 वर्षों में आप क्या कर रहे थे महोदय? और जिस दिन आपने छोड़ा था वो बता रहा हूँ मैं आपको कि 26वें नंबर पर हम उच्च शिक्षा के मामले में थे। आज हम 18वें नंबर पर पहुंच चुके हैं पिछले 3.5 वर्षों में। आने वाले समय में मुझे वादा और भरोसा है जिस प्रकार से निष्पक्षता से कार्यक्रम होगा ना तो हम पहले नंबर पर ही पहुंचेंगे। साधुवाद करते हुए इस बात को मैं अपनी समाप्त करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों में बहुत शक्ति है, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो 15 वर्षों में राजीव जी आप लोगों ने कभी नहीं दिया। राजीव जी सवाल आप पर, 15 साल की राजनीति में बीजेपी शिक्षा की तस्वीर क्यों नहीं बदल पाई? देखिए जो विरासत में आया था उससे हमने बहुत अच्छे से आगे बढ़ा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा को बनाया, बात कर रहे थे, अब मैं भी हाथ से रहूंगा। मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग हुई, शिक्षा मिश्रा जी सुन लेते हैं बात, राजीव जी को बोलने दीजिए। मेडिकल कॉलेज की अभी काउंसलिंग हुई, एमडी की जितने पद थे उसके आधे में करके उन्होंने पोस्ट कर दिया। जब विद्यार्थियों ने कहा कि 11 सीटें बढ़ गई है तब उनको अपने भूल का एहसास हुआ। राजनीति तो कांग्रेस पार्टी कर रही है शिक्षा के मंदिर में। कुल मतलब होता गुरुकुल,
और शिक्षा के क्षेत्र में अपने कुनबे को पहचानने की साजिश मुख्यमंत्री की वही बात, ये कुनबा परस्ती, और उनको लगता है कि केवल अपने लोग के ही लोग ही छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के वो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए मर मिटे हैं, जो वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, वो अपने कुनबे को छत्तीसगढ़ी जानते हैं। ये जो स्थानीयवाद का जहर खोल रहे हैं, योगी जी ने भी ये जहर खोला था, उनका जो हासिल हुआ ये आपके मुख्यमंत्री का। अरे आप कौन सी बात कर रहे हैं सर? अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी, राजीव जी आपको रोकना चाहूंगी, निष्पक्षता के आधार पर आप मुझे ये बताइए। अनिल जी मेरा सवाल आपसे है, राजीव जी आपको रोकना चाहूंगी। क्या लगता है क्या वाकई में एक कुलपति के बदल जाने से शिक्षा का स्तर छत्तीसगढ़ में ऊपर हो जाएगा? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अलग अलग कुलपति आते हैं अलग विश्वविद्यालयों में, उनके अपने नियम प्रक्रियाएं होती है, उसके हिसाब से संस्थान चलता है। लेकिन मैं जो बड़ा गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं दोनों प्रवक्ताओं के सामने, और फिलहाल तो कांग्रेस प्रवक्ता को ये जिम्मेदारी ज्यादा समझनी चाहिए। मैं एक नया मुद्दा बता रहा हूं आपको। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 25 पोस्ट पिछले 7 साल से वैकेंसी पड़ी हुई, क्यों नहीं भरी गई? रमन सरकार में भी नहीं भर पाए। आज आप 25 अगर वैकेंसी भर लेंगे, जिसमें प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जनसंपर्क अधिकारी, तमाम तरह के दूसरे पोस्ट हैं कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, 25 पोस्ट आज तक नहीं भरी जा सकी। तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता से चाहूंगा कम से कम वो इसके लिए पहल करें, वो एक जल्दी से इन पोस्टों को भरवाएं ताकि बेरोजगारों का फायदा हो। रमन सरकार तो नहीं कर पाई, रमन सरकार में भी 4-5 साल का समय था उनके पास, लेकिन बार बार जब भी विज्ञापन निकलता है इस नियुक्ति के लिए कोई न कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो सबसे पहले कि अगर आपको एजुकेशन स्तर सुधारना है, सिर्फ कुलपति बैठा देने से काम नहीं चलेगा। कुलपति का भी इतना विवेक होना चाहिए कि जल्दी से जल्द पदों को भरे। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का क्या हाल है सब जानते हैं। आज 15 साल में भी वो विश्वविद्यालय अपनी रेंटिंग नहीं बना सका पूरे देश भर में। तो क्यों नहीं हो? क्योंकि वहां पर शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षक मिश्रा जी जवाब दीजिए, कुशाभाऊ ठाकरे का मुद्दा उठाया यहाँ पर। कांग्रेस सरकार चाहेगी कम से कम इन पदों को तुरंत भरे। जी बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं मिश्रा जी। जी शायद मैं उइके जी के बयान के डिबेट में बैठा था, लेकिन पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छी बात कही, उसका भी सम्मान है। और मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जिम्मेदार प्रवक्ता हूँ कि जब वो आलोचना होती है तो उसको मैं गहने की तरह प्राप्त करता हूँ। यह जो मेरी आलोचना हुई है और चाहे मुझसे यह बोला गया है कि जो सीटें खाली हुई हैं, मैं वादे और दावे और संपूर्ण भरोसे के साथ यह कहना चाहता हूँ, आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो पूर्ववर्ती सरकारों में काम नहीं हुआ वो इस सरकार में काम अवश्य होगा। उस बात की पहल आने वाले 20 दिन के भीतर में बहुत जल्द से जल्द शिक्षा को लेकर जो पोस्ट खाली हुई है उसको भी भरा जाएगा। लेकिन जो 2 साल बचे हैं आकाश, नहीं हुआ है, 2 साल बचे हैं, देखते हैं भर पाते कि नहीं आप। सर पूरा वादा और दावा है, भूपेश है तो भरोसा है, जो कहते हैं वो करते हैं। 2500 रुपए दी कहा था तो किया है, बिजली का बिल हाफ किया था तो किया है। अब शिक्षा की बात है, कहा है ये करके दिखाएंगे। यहाँ पर रमन का चश्मा लगाए हुए गांवड़ लोग नहीं बैठे हैं जो कहेंगे और नहीं करेंगे। आज भी 350 रुपए। मिश्रा जी बातें तो आपकी वाकई में लाजवाब है। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं बातों के आधार पर छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। जी अनिल जी रखिए अपनी बात। देखिए, निश्चित तौर पर इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश के और राज्य के युवा भविष्य का और विकास का मामला है। और जब तक बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग अच्छी होगी, वहाँ हायर एजुकेशन अच्छा होगा, तो हम दूसरे राज्यों से ज्यादा अच्छे से विकास आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इसके लिए जितने अच्छे कुलपतियों की जरूरत है उतनी अच्छे प्रोफेसरों की जरूरत है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है, उसमें रीडर चाहिए, उसमें गैर शैक्षणिक पदों पर भी लोग चाहिए। तो निश्चित तौर पर राजीव चक्रवर्ती सही कह रहे थे और लोगों ने देखा भी है कि भाजपा राज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप हुए। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में 5 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं बस, उसके बाद कोई शैक्षणिक वहां पर परमानेंट नियुक्ति नहीं है। लेकिन आप बिल्डिंग देखिए कितनी अच्छी बना दी गई। दूसरे राज्यों में इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें नहीं बनी जितनी भाजपा सरकार में बनाई गई। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का भवन भाजपा सरकार में ही तैयार हुआ 70 या 60 करोड़ की लागत से, लेकिन वहां पर पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रमन सरकार ने काम नहीं किया या भूपेश बघेल सरकार नहीं करना चाहती, दोनों ही सरकारें प्रतिबद्ध हैं, दोनों ही सरकारें डेवलपमेंट चाहती हैं। कम से कम दोनों ही सरकारों का विवेक उच्च शिक्षा के मामलों में कम से कम खराब नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छा सोच रही है, इक्वल है दोनों। ठीक है कि जहां पर कमी है उन कमी को तुरंत दुरुस्त किया जाना चाहिए। 25 वैकेंसी यदि 7 साल से लंबी है तो सोचिए आप क्या दृष्टिकोण है हमारा सरकार का।
लेकिन ठीक है ना, यहाँ पर आश्वासन भी तो दे रहे हैं 15 से 20 दिन का कि यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं तो फिर मुद्दे को उठाएंगे, फिर डिबेट करेंगे और फिर बहस करेंगे, क्योंकि चुनाव को भी यहाँ पर देखा जा रहा है, 2 साल का समय बचा हुआ है, तो कौन सी सरकार ने क्या काम किया है ये भी जल्दी पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल मिश्रा आपका, अनिल द्विवेदी और राजीव चक्रवर्ती, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमके साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति वाकई में बदलती नजर आ रही है, देखिए कुछ संवेदनशील मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जब मुद्दा यहाँ पर राज्यपाल का हो तो मामले को किसी तरह से यहाँ पर आसानी से या फिर सरलता से भी सुलझाया जा सकता है। इस मामले पर राजनीति होना गलत बात है। लेकिन हाँ, अगर बात यहाँ पर शिक्षा की हो, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने की हो, तो कहीं ना कहीं इस पर भी राजनीति होती हुई नजर आती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कुलपति के इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण गरमाते नजर आ रहे हैं, उसके आधार पर क्या कुछ इस पर अंतिम फैसला लिया जाता है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।